नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ आपको करना है अपनी लाइफ में बदलाव। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ अपनी लाइफ में बदलाव आपको करके लाना है और उनको बदलाव करने से क्या फ़ायदा होगा। ख़ासकर वो बदलाव करने से आप अपने स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि स्पर्म काउंट को कम करना, स्पर्म की संख्या को कम करना, वीर्य को पतला करने के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ सब एक कारण हो सकते हैं। इनको यदि आप बंद कर देते हैं, इनको आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपकी जो स्पर्म काउंट की जो प्रॉब्लम है या स्पर्म संख्या नहीं बढ़ रही है, वीर्य गाढ़ा नहीं हो रहा है, वो होना चालू हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको अपना वजन कम करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में स्पर्म काउंट कम आ रहा है और यदि वो मोटा है, तो उसको अपना वजन कम करना चाहिए। क्यों वजन कम करना चाहिए? क्योंकि क्योंकि उनका यदि वजन कम होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ेगा। ठीक है? क्योंकि वजन बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। आप इस प्रकार से याद रखें। तो वजन कम होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल आएगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा और जो वीर्य की एंड स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाएगा और स्पर्म काउंट आपके बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने वजन को मैनेज करना है। दवाओं के पीछे मत जाइए, पहले अपने वजन को मैनेज करिए। ठीक है? दूसरी बात करना है आपको, तनाव कम करें। तनाव कम करना पड़ेगा। तनाव कम नहीं करेंगे तो आप समझ जाइए कि आपके स्पर्म काउंट कभी नहीं बढ़ने। क्योंकि तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, चाहे वो फैमिली स्ट्रेस हो, चाहे बिजनेस स्ट्रेस हो, कोई सा भी स्ट्रेस हो, उसे कम करना पड़ेगा। नहीं तो आपका स्पर्म काउंट कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बॉडी में बढ़ता है और जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्लो कर देता है। इसलिए तनाव आपको कम करना होगा। तीसरा, तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं वो आपको बंद कर देना है। क्योंकि तंबाकू और जो आपका टोबैको होता है या जो अल्कोहल जो होता है उसमें से सब्सटेंस होते हैं जो कहीं ना कहीं स्पर्म को मार देते हैं। स्पर्म टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो स्पर्म को मार देते हैं, स्पर्म की संख्या कम करते हैं, स्पर्म बनने की संख्या को कम कर देते हैं और यहाँ तक कि कई बार स्पर्म को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे प्रेगनेंसी होने में समस्या होती है। इसलिए तंबाकू और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका स्पर्म काउंट कम होंगे और स्पर्म काउंट कम है और ये करते जा रहे थे और कम होते जाएंगे। अगली बात करते हैं, अंडकोश का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दें, अंडकोश जो होता है शरीर से नीचे होता है, बाहर होता है, क्योंकि वहाँ का जो तापमान है लगभग लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म को बनाने के लिए बॉडी की तुलना में 2 टेम्परेचर कम की आवश्यकता होती है। जो बॉडी का टेम्परेचर है उसकी तुलना में 2 टेम्परेचर कम चाहिए, तब वहाँ स्पर्म बनता है। लेकिन बहुत सारे लोग को देखा है, लैपटॉप को अपने कमर में रख लेते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं जो लगातार लैपटॉप का यूज़ करते हैं, तो ये उसकी हीट जब वहाँ प्रोड्यूस होती है, हीट जब प्रोड्यूस होती है तो वो क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है। बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ा देती है और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो इस अंडकोश के अंदर जो शुक्राणु बनने की प्रोसेस है वो रुक जाती है। इसलिए कई बार मैंने देखा है, सब बढ़िया है, तंबाकू नहीं खा रहा, शराब नहीं पिया, तनाव नहीं, वजन नहीं बढ़ा है, सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद भी स्पर्म काउंट कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर स्क्रोटम का तापमान जो है वो बढ़ गया है। और वो क्यों बढ़ रहा है? लगातार वो कमर के ऊपर लैपटॉप रख रहा है, वहाँ पर रखता है। तो लैपटॉप को कभी भी पेट में रखकर और आपके उस एरिया में, पेट वाले एरिया में रखकर नहीं यूज़ करना, नहीं तो आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट कम होना चालू हो जाएंगे। दूसरा बताता हूँ टेम्परेचर कब बढ़ता है। जो लोग लगातार ठंडे एरिया में रहते हैं, बिल्कुल टेम्परेचर माइनस के टेम्परेचर में रहते हैं, ठीक है, वहाँ उनकी ड्यूटी रहती है टेम्परेचर वाले एरिया में, तो वहाँ पर भी कई बार स्पर्म काउंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंडकोश की जो मसल्स होती हैं, ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर कारण क्या होती है, वो सिकुड़ जाती है। जैसी वो सिकुड़ती है तो जो तापमान नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यदि उस आपका जो अंडकोश की मसल्स नॉर्मल रहेंगी तो तापमान को अंदर की ओर जो है कम, मतलब जो नॉर्मल तापमान अंडकोश को मेंटेन रखेंगी। लेकिन जैसी वो सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो जो टेम्परेचर जो होता है अंदर
आपके अंडकोश के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि जो अंदर का टेम्परेचर अंदर बाहर हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, जिससे उसकी जो लेयर होती है अंडकोश की मोटी हो जाती है, जिससे आपका टेम्परेचर कम नहीं हो पाता, अंडकोश का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसके बाद फिर स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। कई बार मेरे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में आए हैं जो लोग लगातार ठंडे एरिया में रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, तो वहाँ पर देखा गया है कि उनका स्पर्म काउंट कम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उनका स्क्रोटम सिकुड़ जाता है, स्क्रोटम की लेयर मोटी हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, स्पर्म बनने की प्रोसेस कम हो जाती है। जैसे ही वो नॉर्मल डेज में नॉर्मल टेम्परेचर में आएंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अंडकोश का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत अधिक ज़रूरी है। यदि लैपटॉप यूज़ करें तो मत करिए, ठंडे एरिया में है थोड़ा अपनी बॉडी को मैनेज करिए। केला खाना है, केला इसलिए खाना है क्योंकि वो स्ट्रेस को कम करेगा, एंटी स्ट्रेस हार्मोन उसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, अच्छी नींद लेके आएगा। बढ़िया नींद आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस कम हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, स्पर्म बनना चालू हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केला खाने। यदि आप एंटीबायोटिक या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर या स्टेरॉइड ले रहे हैं, वो बिल्कुल लेना बंद कर दें, क्योंकि आपको बता दूं, जो टेस्टोस्टेरोन आप बाहर से ले रहे हैं वो आपके उस अंग में काम ही नहीं करता है। कुदरत ने ऐसा बनाया है कि आपके लिंग में या आपके स्पर्म को बढ़ाने के लिए वहाँ पर वही टेस्टोस्टेरोन काम करता है जो आपके शरीर में बनता है, क्योंकि उस टेस्टोस्टेरोन की बनावट अलग होती है, या उनका नेचर जो है वो टेस्टोस्टेरोन का जो है वही टेस्टोस्टेरोन जो होगा वहाँ जाके काम करेगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा। लेकिन जो आप ऊपर से लेंगे वो कभी यूज़ नहीं होगा और साथ में एक साइड इफेक्ट कर देगा। जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बहुत बन भी रहा होगा उसको बनना भी कम कर देगा। कि जो बाहर से आप टेस्टोस्टेरोन लेंगे वो तो वहाँ जाके काम करना ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, मेडिकल साइंस बोल रही है। एंड सेकेंड, यदि वो लेते भी हैं तो वो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन बनने की जो प्रोसेस है उसको भी स्लो कर देता है, जिस कारण से बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जीरो हो जाता है, स्पर्म नहीं बनते हैं, स्पर्म काउंट ख़त्म हो जाता है और फिर साथ में सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसलिए लगातार एंटीबायोटिक नहीं खानी है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर स्टेरॉइड नहीं खाना। जो लोग जिम जाते हैं खासकर वो लोग इस प्रकार की दवा लेने की कोशिश करते रहते हैं, तो उन लोग को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके समस्या होने वाली है। ठीक, आगे बात करेंगे लास्ट, किसी प्रकार के लुब्रिकेंट या तेल का उपयोग नहीं करना है। सेक्स करते समय रिलेशन बनाते समय किसी प्रकार का लुब्रिकेंट या तेल का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लुब्रिकेंट और जो तेल होता है वो स्पर्म को किल कर देता है, क्योंकि उसमें किल करने की प्रॉपर्टी होती है। कभी भी किसी प्रकार का लुब्रिकेंट या ऑयल का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो स्पर्म को मार देगा और प्रेगनेंसी में समस्या होगी। क्योंकि मार देगा तो जो वीर्य फीमेल ऑर्गन में गया है उसमें शुक्राणु की संख्या कम होगी, कम मात्रा में अंदर जाएंगे, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो स्पर्म काउंट को अधिक करने के लिए ये आपको करने पड़ेंगे। वजन कम करना है, तनाव कम करना है, तंबाकू शराब छोड़ देना है, तापमान को मेंटेन, कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसे बंद करना है, केला खाना है। यदि आप कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले रहे हैं, जिम में वो ले रहे हैं या कहीं भी ले रहे हैं, उसे बंद कर देना है और किसी प्रकार का लुब्रिकेंट उपयोग नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप इसी को सिर्फ मैनेज करते हैं तो आपको 100% आपको फ़ायदा होता है। नमस्कार दोस्तों।